इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत के रिसर्च हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिख दिया। अब भारत ने सूर्य पर भी फतह करने की ठान ली है और आज भारत का पहला सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है और सभी को उम्मीद है कि भारत इस मिशन को भी सक्सेसफुली पूरा कर लेगा। हेलो फ्रेंड्स, मनी टॉक्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको आदित्य L1 मिशन क्या है और इससे जुड़ी हर एक छोटी जानकारी दूंगी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। और इसी के साथ ही आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू से शुरुआत कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन भारत का सबसे पहला सोलर मिशन है, जिसकी मदद से भारत सन से जुड़े रहस्यमय सवालों के जवाब इकट्ठा करेगा। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज लॉन्च किया गया। इसरो के मुताबिक इस मिशन को आज करीब 11:50 पर लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, सबके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिरकार क्या है L1। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपने सैटेलाइट को लाग्रांज पॉइंट 1 पर इंस्टॉल करने के लिए भेज दिया है और इंस्टॉल के लॉन्च के साथ ही इंस्टॉलेशन को सफल बनाने की भी तैयारियां कर ली गई है। इस सैटेलाइट को सूर्य और पृथ्वी के बीच की ग्रेविटी के लाग्रांज पॉइंट के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट पर रखा जाएगा। ये ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और जहां पहुंचने के लिए सैटेलाइट को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। इस लाग्रांज पॉइंट को चुनने का क्या कारण है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल आदित्य L1 सैटेलाइट को लाग्रांज पॉइंट पर इसलिए इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के लिए लाग्रांज पॉइंट एक ऑप्टिमम पॉइंट बन जाता है। यहाँ किसी भी सैटेलाइट को कम ईंधन की खपत के साथ बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। गौरतलब है कि सोलर अर्थ सिस्टम में कुल 5 लाग्रांज पॉइंट है, जहां आदित्य L1 जा रहा है। पृथ्वी से L1 की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का केवल 1% ही है। अब क्या है आदित्य L1 मिशन का ऑब्जेक्टिव, ये भी सभी लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य L1 मिशन सोलर एक्टिविटीज की रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट के पेलोड यानी कि उसके इक्विपमेंट सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है कोरोना, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और कोरोनल मास, और इसके अलावा सूर्य में होने वाले पावरफुल ब्लास्ट और प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज और उनकी प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ ही सोलर स्ट्रोम के प्रोडक्शन, इन सारे फैक्टर्स पर रिसर्च करेगा। इसके साथ ही इसरो इस बात पर भी रिसर्च करेगा कि आखिर अंतरिक्ष के मौसम पर सूर्य की गतिविधियों का क्या असर पड़ता है। अब दोस्तों, आदित्य L1 को अपने ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए 4 महीने का टाइम लगेगा और सबसे पहले सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट से इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद ऑर्बिट को एक और ज़्यादा इलिप्टिकल तरीके से बनाया जाएगा और बाद में प्रोपल्शन का यूज़ करके सैटेलाइट को L1 की ओर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि आखिरकार पृथ्वी से लेकर जो लाग्रांज पॉइंट है वहां तक इस सैटेलाइट को कैसे ले जाया जाएगा। L1 की ओर बढ़ते समय आदित्य L1 सैटेलाइट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया से बाहर निकल जाएगा और जिस दौरान सैटेलाइट ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकलेगा उसके बाद इसका क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। लास्ट में सैटेलाइट को L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में प्रोजेक्ट किया जाएगा। मिशन में अब कितना खर्चा आया है, हर एक भारतीय ये भी जानना चाहता है। तो दोस्तों, इसरो ने इस मिशन को चंद्रयान 3 मिशन से भी कम खर्च में पूरा किया है। 400 करोड़ रुपए इस मिशन को पूरा करने के लिए खर्च हुए हैं। और अगर बात हम नासा की ओर से लॉन्च किए गए सोलर मिशन की करें तो उसमें लगभग 12,300 करोड़ रुपए का खर्च आया था।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इसी के साथ ही बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू सून।